नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े केस में ईडी ने हरीश यादव को गिरफ्तार किया है। दिल्ली निवासी हरीश सीएम मुकेश मित्तल का करीबी बताया जाता है। ईडी की जांच में सामने आया कि वीरेंद्र की करीब 125 करोड़ की संपत्ति को अलग अलग खातों में डालकर उसकी निकासी या ट्रांसफर में हरीश की अहम भूमिका थी। हरीश का मोबाइल नंबर इन खातों से जुड़ा था। ऐसे में हर ट्रांजैक्शन के आने वाली ओटीपी हरीश के मोबाइल पर ही आती थी, जिसके जरिए वो पैसे को ट्रांसफर करता था। हरीश का नाम सामने आने के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर में बुलाया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और मामले में हरीश यादव नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल का सहयोगी बताया जाता है। बता दें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जिन खातों में ट्रांसफ़र हुआ करते थे, उन खातों का संबंध जो है वो हरीश यादव से बताया जाता है, क्योंकि उन खातों में जिस मोबाइल नंबर को दिया गया था वो हरीश यादव के नाम से ही थे। और जो भी ओटीपी उस बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होता था तो उसकी ओटीपी हरीश के ही अकाउंट मोबाइल पर आया करती थी, जिसके बाद पैसों का ट्रांसफ़र और लेन देन किया जाता था। इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसी दरमियान पूछताछ में हरीश यादव का नाम सामने आया था, जिसके बाद हरीश यादव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस पूरे मामले में हरीश को पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और ईडी उसके रिमांड की भी मांग कर सकती है। और इस मामले में कई अहम खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में जो धनकुबेर वीरेंद्र राम है उनसे जुड़े हुए और क्या क्या परतें आने वाले दिनों में खुल पाती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन बड़ी सौगात बोकारो को देंगे। 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। जिले को डिग्री कॉलेज का तोहफा मिलेगा। नवाडी में 26 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज बनने वाला है। सीएम आज डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। परिसंपत्ति का वितरण भी सीएम करेंगे। विनोद बिहारी महतो स्टेडियम परिसर में सीएम का कार्यक्रम होने वाला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड में बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन 1 बजे नावाडी पहुंचेंगे। वहीं आपको बताते चले कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं दिवंगत जगन्नाथ महतो, वो इस क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज की सपना पालकर वो ऊपर सिधार गए, लेकिन उनके जो सपनों को आज पूरी तरह से पूरा करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 26 करोड़ की लागत से आधुनिक तरीके से डिग्री कॉलेज की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं अगर बात करें तो 50 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वहीं 170 करोड़ रुपए के परिसंपत्ति का वितरण आज किया जाने वाला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से डुमरी में उपचुनाव है, ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री डुमरी विधानसभा के लोगों को, खासकर नावाडी जो प्रखंड है उसके लोगों को बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जो नावाडी प्रखंड के लोगों के लिए एक अच्छी आज मैसेज जो है उनको मिलने वाली है, क्योंकि वहां के जो छात्र छात्राएं हैं डिग्री कॉलेज के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां माइका के अवैध कारोबार के खिलाफ कोडरमा जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लगातार 2 दिन की छापेमारी में 4 माइका गोदाम को सील किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में माइका स्क्रैप और फ्लैक्स को भी जब्त किया गया है। तिलैया जयनगर रोड के लाराबाद के पास प्रकाश मोदी के 2 गोदामों में छापेमारी की गई है। माइका गोदाम के कार्यालय में रखे कागजात को भी छापेमारी टीम ने जब्त किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों खनन टास्क फोर्स की बैठक में जिले के अवैध रूप से संचालित माइका गोदाम पर नकेल कसने को लेकर रणनीति बनाई गई थी।
जितने भी अवैध भंडारण और खनन हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सारी जगहों पर जांच की जा रही है और जेएमएमसी रूल के हिसाब से माइनिंग एक्ट के तहत इन सब पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लैंड स्कैम मामले से जुड़ी हुई रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने एक बार फिर विष्णु अग्रवाल को समन करते हुए 17 जुलाई को रांची के ईडी दफ्तर में बुलाया है। चेशायर होम की जमीन मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी। पिछले दिनों विष्णु अग्रवाल के आवास और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आपको बता दें कि लैंड स्कैम मामले में अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी के द्वारा एक बार फिर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर तलब किया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि विष्णु अग्रवाल को 17 जुलाई को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जानी है। बता दें कि इससे पूर्व भी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा चुकी है और पूर्व में उनसे पूछताछ भी ईडी के अधिकारी कर चुके हैं और इसी मामले में कई खुलासे भी हुए हैं। पूरे मामले में अब तक बता दें कि जो लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चेशायर होम से जुड़े हुए जमीन के मुद्दे को लेकर ही विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी और इस मामले में जो 2 आरोपी हैं वो भी पकड़े गए हैं। पूछताछ उनसे भी हुई थी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब देखना होगा विष्णु अग्रवाल जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे किस तरह से पूछताछ की जाती है और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां नगर थाना इलाके के मकतपुर में बीती रात करीब 9 बजे के करीब प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान के बाहर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा सिर्फ एक बल्ब के बदलने की बात को लेकर हुआ। एक बल्ब को बदलने की बात इतनी पहुंच गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी को भी खुद पहुंचना पड़ गया। उन्होंने हंगामा करने वाले लोगों को समझाया, जो एक बल्ब को बदलने के लिए लाठी डंडे से लैस होकर दुकान पर पहुंच गए थे। हालांकि गनीमत रही कि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको वापस भेज दिया। बेबी देवी के मंत्री पद की शपथ लेते ही डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। गिरिडीह की उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अगुवाई में जिला प्रशासन पूरे दमखम के साथ हर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। जिनसे बात की संवाददाता एजाज अहमद ने। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने जब से मंत्री पद की शपथ ली है, तब से झारखंड के डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। झारखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक इस चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर के डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अगुवाई में जिला प्रशासन पूरे दमखम के साथ हर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, ताकि चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न किया जा सके। गिरिडीह के भौगोलिक क्षेत्र में एवं बोकारो के भी भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी पोलिंग स्टेशन है, उसका हम लोगों ने एक मैपिंग कराया है, जिसमें कि जिला स्तर के जितने भी पर्यवेक्षक हैं एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सैंपल तौर पे बूथ विजिट भी किया गया है। इसमें जो AMF है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, जो कि ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय और जो रैम्प्स है उसके संबंध में हम लोगों को जो प्रोवाइड कराना है वो हम लोग करा रहे हैं। कई सारे स्कूल्स हैं, उसमें हम लोग कुछ सुविधाएं को बेहतर कर रहे हैं। देखना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
राहुल गांधी झारखंड में भी कांग्रेस की जड़ों को जमाना चाहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता लगातार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस से पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने भी दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात की है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रदीप यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी आलाकमान से बात तो हुई है। आदरणीय राहुल जी ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और जो बातें हुई वो यही था कि भाई राज्य की जो राजनीतिक हालात हैं उसमें कांग्रेस कैसे बेहतर करे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है, हम सबको उसकी तैयारी में लगनी है। क्या मुद्दे हो सकते हैं उस पर चर्चा हुई। और इस वक्त गुमला से एक बड़ी खबर आ रही है। इनामी नक्सली खुदी मुंडा ने गुमला पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा पर 6 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी। झारखंड पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था और एनआईए ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि खुदी मुंडा को चैनपुर प्रखंड के कुरमगढ़ थाने में रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है, नक्सलियों के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा पर गुमला, सिमडेगा और लातेहार सहित कई जिलों में दर्जनों केस दर्ज हैं। झारखंड पुलिस खुदी मुंडा को 20 साल से तलाश रही थी, जो गुमला जिला के भरनो प्रखंड के बटकुरी गांव का रहने वाला है। और अगली खबर पाकुड़ से है, जहां हिरणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हो चुका है। अस्पताल स्थित कोल्ड चेन रूम पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। आशंका जताई जा रही है कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिन यहां अस्पताल की छत से टूटकर प्लास्टर गिर रहा है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल है। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ को भी खतरा है। आपको बता दें कि कोल्ड चेन कैंपस में ही विभिन्न प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। रोजाना दर्जनों लोगों का आना जाना लगा रहता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरणपुर में आए दिन इस भवन में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जो ओपीडी है, जो बरसात के मौसम में पूरी तरह से जो है टपकने लगता है पानी, जिससे मरीजों को यहाँ खड़ा रहने में दिक्कत भी होता है। फिर हम लोगों को भी पेशेंट देखने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारा जो है कोल्ड चेन है वो भी जर्जर स्थिति में है। कोल्ड चेन जो रूम है उसकी स्थिति दयनीय है। ऊपर से छत पूरा गिरा हुआ है, छत ढकता है और वैक्सीन लेने जो आते हैं और जो वैक्सीन बांटते हैं उनमें हमेशा डर का माहौल बना रहता है। झारखंड में गोद लेने की प्रक्रिया में बदलाव का सकारात्मक असर दिख रहा है। राजधानी रांची में बच्चों को गोद लेने के आंकड़ों में काफी इजाफा हुआ है। साल 2022 से 2023 के बीच लगभग 50 बच्चों को नए अभिभावक मिले हैं। आपको बता दें कि 2022 में ही गोद लेने की नियमावली में बदलाव किया गया था। गोद लेने की प्रक्रिया को न्यायालय से हटाकर उपायुक्तों को हैंडओवर कर दिया गया था। इसी सकारात्मक पहल के बाद लोग बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बन रहे हैं, जो अपने सपने को भी बुन रहे हैं। प्री एडॉप्शन हम लोग देने का जो प्रावधान है उसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है उस फैमिली के साथ एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, वो फैमिली जो है बच्चे के साथ कंफर्टेबल है, मतलब किसी तरह का दोनों लोग कोई दिक्कत, अगर लगता है कि किसी तरह की परेशानी है तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, उनके पास एक मौका रहता है। यही एक प्री एडॉप्शन का प्रक्रिया में जो एडॉप्शन के पहले जो किया जाता है, एक मतलब यही एक कारण है। रांची में एडॉप्शन की प्रक्रिया चल रही है और लगातार एडॉप्शन हो रहा है। हर माह एडॉप्शन यहाँ पर हो रहा है और जहाँ तक लड़के लड़कियों की बात है तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है एडॉप्शन लेने में और पेरेंट्स भी यहाँ पर आकर के वो एडॉप्शन करवा रहे हैं। देखिए, फेंके हुए बच्चे में ज़्यादातर बच्चे मेल मिलते हैं, जो हमको ख्याल है कि मेल बच्चे ज़्यादा मिलते हैं, फीमेल बच्चों की संख्या उसमें थोड़ा कम होता है। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है, कोई मतलब कि स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास, मोटा मोटी आंकड़ा है, हम लोग ये देख रहे हैं। खबर खूंटी से है। सदर थाना मेन रोड स्थित पिपरा टोली में पीएचईडी विभाग की ओर से हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये पानी बर्बाद हो रहा है। इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। कहने को तो कार्यपालक अभियंता पानी बचाने का संदेश देते हैं, लेकिन नलकूप से ही पानी बर्बाद हो रहा है, जिसे ठीक करने वाला कोई नहीं है। पानी बर्बाद होकर सड़क किनारे जमा हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
पर हम लोग एक जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग जो है सो नल के पानी को बर्बाद नहीं कीजिए। उसका जो बीबकॉक है, जो नल है, उसको पानी लेने के बाद उसको प्रॉपर बंद करें। दूसरी चीज़ है कि संवेदक को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा काम कीजिए, ऐसा गुणवत्तापूर्वक काम कीजिए जिससे कि लीकेज की समस्या नहीं हो और पानी जो हम लोग शुद्ध पेयजल जो हम लोग व्यवस्था वो बर्बाद नहीं हो। अगली खबर जमशेदपुर से है। सोनारी पंचवटी नगर के आंगनबाड़ी का हाल बदहाल है। यह आंगनबाड़ी केंद्र भाड़े के मकान में चल रहा है। 5 फीट के बरामदे में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंचवटी नगर आंगनबाड़ी केंद्र में लगभग 35 बच्चे हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका से मिला गया, बच्चों को खिचड़ी खिलाया जा रहा है। खिचड़ी मेरे द्वारा टेस्ट भी किया गया और पाया गया कि खिचड़ी का क्वालिटी सही है, लेकिन सेविका के द्वारा बताया गया कि विगत 5 महीनों से इन्हें चावल भी नहीं मिल रहा है, कोई सामग्री नहीं मिल रही है और ये अपने पैसे से आंगनबाड़ी को चला रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है, सरकार के लिए सोचने की बात है। जमशेदपुर शहर के बीच पंचवटी या एक इलाका है जहां पर आंगनबाड़ी बच्चों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे जो है ये भाड़े के मकान में यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। 0 से लेकर 5 तक बच्चे की देख रेख की सरकार की जो योजना है आंगनबाड़ी केंद्र में कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए, बच्चों को यहाँ पर इस जगह 0 से लेकर 5 तक बच्चों को यहाँ पर रहकर शिक्षा दी जाए, पढ़ाई की जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बच्चों की जो खाने हैं यहाँ पर बच्चों को दोपहर के दिन हर दिन प्रतिदिन उन्हें मात्र खिचड़ी ही खाने को मिलती है और खिचड़ी के अलावा इन्हें सुबह एक सूजी दिया जाता है। जो पौष्टिक आहार की अगर बात करेंगे, जो पहले यहाँ पर बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाते थे, अंडा हो या फिर सोयाबीन हो, तो कई तरह के पौष्टिक आहार जो पहले मिलते थे अब इन्हें नहीं मिलते हैं। इन्हें मात्र सिर्फ खिचड़ी मिलता है खाने को और वो भी प्रतिदिन। आप देख सकते हैं कि यह आंगनबाड़ी केंद्र है। जो बच्चे जो है किस तरह ये जमीन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ये रूम देख रहे हैं, यह बरामदा 5 फीट का बरामदा, इस बरामदे में ही बच्चों को यहाँ पर बैठाया जाता है। तो बच्चे जो है यहाँ पर इस जगह किस हालत में रहते हैं आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हम आंगनबाड़ी केंद्र से जो यहाँ पर जो सेविका है उनसे भी जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में इन बच्चों को यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं इनकी देख रेख की जाती है। यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मालूम ले जाता है नहाने के लिए। कितना बच्चा? 35 बच्चा है। हाँ, 35। अच्छा, ये क्या करते हैं बैठा के इन्हें क्या क्या पढ़ाया जाता है? 1 2 आ से अनार और बागीत साहब वही सब सिखाते हैं। कितने से कितना बजे तक चलता है? 8 से 1 बजे तक। सुबह क्या देते हैं नाश्ता? सुबह वही सूजी हलवा 9:30 बजे देते हैं, अभी 12 बजे खिचड़ी। तो जो बच्चे हैं या सुबह 8 बजे से लेकर इन्हें 1 बजे तक यहाँ पर इसी जगह यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और से अनार ABCD। तो बच्चों को यहाँ पर जो शिक्षा देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जो है काफी बदतर है। एक छोटे से 5 फीट के बरामदे में बच्चों को यहाँ पर बैठाकर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 35 बच्चे यहाँ पर है, लेकिन सरकार की ओर से इस आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसा कोई खास ध्यान नहीं है। जरूरत है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों पर ध्यान देने की, पहले जो उन्हें पौष्टिक आहार मिलते थे फिर से पौष्टिक आहार शुरू करने की, ताकि जो 0 से जो 5 के जो बच्चे हैं वे पूरी तरह स्वस्थ रह सके और अपनी पढ़ाई भी जो है वो पूरी तरह अच्छे ढंग से कर सके। कमलेश कुमार।